वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सेंट्रल लंदन में अपनी रिहाइशगाह पहुंच गए। बरतानवी हुक्काम और पाकिस्तानी ताजरों से मिलेंगे। कल ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन की तकरीब से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की नवाज शरीफ से जिनीवा में मुलाकात। पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे से आगाह किया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब से तारीखी मुआहदे पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इतवार को अमरीका के लिए रवाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर इत्तेहाद अतातारर का कहना है, फ़ख्र की बात है हरमैन शरीफैन की हिफाजत की सआदत पाकिस्तान को नसीब हुई। पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ। पाकिस्तान उलमा काउंसिल का आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें हरमैन शरीफैन की दफा की सआदत दी। पाकिस्तानी क़यादत, फील्ड मार्शल और सऊदी वली अहद तारीफ के मुस्तहिक हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा दुनिया भर में मरकज़ निगाह। नई दिल्ली से वाशिंगटन तक तबसरे होने लगे। अरब मीडिया ने करार दिया, पाक सऊदी दिफाई मुआहदा भारत समेत पूरे खित्ते पर असर डाल सकता है। CNN ने कहा, नई दिफाई सफबंदी सामने नजर आ रही। दिफाई मुआहदा अमरीका पर खलीजी रियासतों के कम होते एतमाद को जाहिर करता है। खबर एजेंसी रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया, कतर पर इसराइल के हमले ने खित्ते को हिला कर रख दिया। खलीजी रियासतों का अमरीका पर इन्हिसार कम होता महसूस हो रहा है। अमरीकी तज्जियाकार माइकल कोगलमैन का कहना है, चीन, तुर्किया और अब सऊदी अरब की मुकम्मल हिमायत के साथ पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत हो गई। दूसरी जानिब भारत में सफ़े मातम गोदी मीडिया पाक सऊदी तारीखी मुआहदे पर तिलमिला उठा। अमेरिका का भारत को एक और तजारती झटका। भारत अब ईरानी बंदरगाह पर काम नहीं कर सकेगा। चाबहार बंदरगाह पर पाबंदियों की छूट खत्म। फैसले का इतलाक 29 सितंबर से होगा। चाबहार बंदरगाह का इंतजाम चलाने के लिए 10 साला मुआहिदा तय पाया था। भारत की करोड़ों डॉलर की सरमायाकारी खतरे में पड़ गई। भारत, ईरान और अफगानिस्तान ट्रांजिट मुआहिदा भी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार। $600 मिलियन से जायद भारतीय सरमायाकारी पर सवालिया निशान लग गया। रूसी तेल खरीदने पर अमेरिका पहले ही भारत पर 50% टैरिफ भी आयद कर चुका है। गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद अमेरिका ने छठी बार वीटो कर दी। सलामती काउंसिल में 14 अरकान ने करारदाद की हिमायत में वोट डाला। करारदाद में गजा में फौरी गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा किया गया था और इसराइल से मुतालबा किया गया था वो फलस्तीनी इलाके में इमदादी सामान की फराहमी पर आयद तमाम पाबंदियां खत्म करें। सलामती काउंसिल के इजलास में पाकिस्तानी मंदूब वासिम इफ्तिकार ने खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान फलस्तीनी अवाम और आज़ाद फलस्तीन की मुकम्मल हिमायत करता है। गजा में बच्चे भूख से मर रहे हैं। इसराइल ने हमलों में अस्पतालों को भी ना छोड़ा। रोजाना दर्जनों शहरियों को शहीद किया जा रहा। गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी होनी चाहिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में GHQ हमला केस की समाअत। बानी PTI वीडियो लिंक पर पेश होंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने SOPs जारी कर दिए। अदालत ने रिकॉर्डिंग डिवाइस ले जाने की इजाजत नहीं दी। रिकॉर्डिंग सिर्फ अदालत ही कर सकेगी। ट्रायल ATC मुंतकिली के बाद बानी को वीडियो लिंक पर हाजिरी की हिदायत। साबिक वजीर शेख रशीद ATC पहुंच गए। अब तक 30 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए। आज मजीद 2 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस। बानी और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त जल्द मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरख्वास्तों पर समाअत। बानी PTI के वकील सलमान सफदर की बरियत की दरख्वास्तें पीर को मुकर्रर करने की सदा मौक़िफ़ इख्तियार किया। पीर तक अगर समाअत नहीं होती तो फायदा नहीं, फैसला हो जाना है। नैब और पुलिस ने प्रोसिक्यूटर को तलब कर लिया। जमानत के फैसले में लिखा कि जुर्म नहीं तो मैं ट्रायल कैसे भुगत रहा हूँ। जस्टिस इनाम अमीन ने रिमार्क्स दिए, रोस्टर देखकर बता देंगे। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सैलाबी रेला सेवन बचाओ बंद से टकराएगा। दादू मोरू पुल पर पानी की सतह में इजाफा। 46 देहात का महेड़ और दादू से जमीनी राबता मुनक़ता। दरिया किनारे और कच्चे के देहात ज़ेर-ए-आब। 1,77,000 से ज़ायद अफराद मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी। कैंपों में पनाह लेने पर मजबूर। दादू के नवाही गोट में जमींदारी बंद में शगाफ पड़ गया। मजीद 4 देहात डूब गए। कपास, तिल और दीगर फसलें तबाह। गुड्डू और सक्कर बैराज पर पानी की सतह में कमी आने लगी। कोटरी पर बहाव तेज। गुड्डू पर पानी की आमद 4,26,000 और इखराज 3,98,000 क्यूसिक है। सक्कर बैराज पर आमद 4,99,000 और इखराज 4,06,000
46,000 क्यूसिक है। कोटरी बैराज पर बहाव 3,15,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। जलालपुर पीरवाला में पानी कम न हुआ। महकमा अनहार की M5 मोटरवे पर शगाफ डालने की तजवीज़। आज पानी का बहाव देकर फैसला होगा। दरिया सतलुज का 40% पानी आज उच्च शरीफ के शगाफ से जलालपुर लोधरा की जानिब जा रहा है। पानी को दरिया चनाब में डालने के लिए मोटरवे पर शगाफ डालना नागुज़ीर। सुगैस हुकाम के मुताबिक शगाफ डालने से 5 किलोमीटर तवील पाइपलाइन मुतासिर होगी। सैलाब से मुतासरा मुल्तान M5 मोटरवे जलालपुर पीरवाला से जहांगड़ा इंटरचेंज तक छठे रोज भी बंद। NHA और आबयाशी के माहिरीन पर मुश्तमिल एक टेक्निकल कमेटी कायम। मॉनिटरिंग जारी है। वफाकी वज़ीर मवासलात का जलालपुर पीरवाला का दौरा। कहा मोटरवे तोड़ना आसान फैसला नहीं, शहरियों की जानो माल ज्यादा अहम है। पंजाब हुकूमत मोटरवे पर शगाफ डालने का फैसला करे। NHA शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान में कैंसर के जदीद ट्रीटमेंट का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मियो हॉस्पिटल में चीन से मंगवाई गई जदीद मशीनरी का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी सबसे पहले पंजाब में मुतारिफ करवा दी। ये टेक्नोलॉजी भारत में भी नहीं। 5 मरीजों का सर्जरी के बगैर जदीद टेक्नोलॉजी से कामयाब ऑपरेशन किया जा चुका। जदीद टेक्नोलॉजी से कैंसर के मरीज के लिए उम्मीद की किरण पैदा हुई। चीन के दौरे पर इस टेक्नोलॉजी का मुआयना किया और मशीनरी पाकिस्तान लाने की हिदायत जारी की। जदीद मशीन के इस्तेमाल से मुतालिक डॉक्टर्स को चीन से ट्रेनिंग भी दिलवा दी। मशीन से इलाज के लिए सिर्फ 1 से 2 घंटे दरकार होंगे। ज़रूरतमंद मरीजों का मुफ्त इलाज करेंगे। नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल का पहला यूनिट जल्द फाल हो जाएगा। मोदी की जमहूरियत के नाम पर इलेक्शन कमीशन की मिली भगत से धोखा रही बेनकाब। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी ने इलेक्शन कमिश्नर पर जमहूरियत के कातिलों की हिफाजत का इल्जाम आयद किया। कहा इलेक्शन कमीशन वोट चोरों को बचा रहा है। वोटर्स के नाम जानबूझकर हदफ या शामिल किए गए ताकि बीजेपी को रियासती इंतखाबात में जितवाया जा सके। हमारी जमात 100% सबूत के साथ है, मगर इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। BBC का कहना है कमीशन ने महाराष्ट्र के राजौरा हल्के के इल्जाम पर कोई जवाब नहीं दिया। बीजेपी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की गठजोड़ ने भारतीय जमहूरियत को दफन कर दिया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के लिए पनाहगाहों का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया। अफगानिस्तान की सरजमीन से दरअंदाजी और हमलों के सबूत सलामती काउंसिल में पेश। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान और चीन ने मुश्तरका तौर पर BLA और मजीद ब्रिगेड को नामजद करने की दरख्वास्त दी है। उम्मीद है काउंसिल दहशतगर्द सरगर्मियों को रोकने के लिए कार्रवाई करेगी। तालिबान को इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक अपनी बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। ये सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त है। ख्वारिज की जानिब से मस्जिदों को फितना अंगेजी के लिए इस्तेमाल करने का इंकशाफ। कारजी अब्दुस्समद ने इतराफ़ी बयान में कहा ख्वारिज मसाजिद को फसाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, लोगों को फौज के खिलाफ उकसाते और माइंस इस्तेमाल करने की हिदायत देते हैं। ख्वारिज मस्जिद की हुर्मत पामाल करते हैं, IEDs भी तैयार करते हैं, अमीर लोगों से ज़बरदस्ती भत्ता वसूल करते हैं, उन्हीं पैसों से अफगानिस्तान से हथियार खरीदते हैं। ख्वारिज मसाजिद की बेहुरमती और कत्ल भी करते हैं। ये इस्लाम नहीं। अमेरिका और बरतानिया के दरमियान टेक्नोलॉजी का नया मुआहिदा तय। लंदन में अमेरिकी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका बरतानिया ताल्लुकात पहले से ज़्यादा मजबूत हैं। बरतानिया पर टैरिफ भी कम कर रहे हैं। अमेरिकी सदर का एक बार फिर 7 जंगें रुकवाने का तज़किरा। कहा कि जो जंगें रुकवाई इनमें से कुछ बहुत ज़्यादा शदीद थीं। गज़ा और यूक्रेन जंग बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। गज़ा का मामला पेचीदा है। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा कि गज़ा में फौरी जंग बंदी होनी चाहिए, लोगों को खुराक मिलनी चाहिए, यरगमानियों को रिहा किया जाए, फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना चाहिए, हमास का किरदार नहीं होना चाहिए। हमास के खिलाफ बयान पर ट्रंप ने स्टार्मर को थपकी दी। गजा पर इसराइली हमलों में शिद्दत आ गई। स्कूल और पनाह गुज़ीन कैंपों पर बर्फबारी। 24 घंटे में 79 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज के हमलों में शोहदा की मजमूई तादाद 65,141 हो गई।
गजाई किल्लत समेत दीगर अफराद भी 4 अफराद शहीद हो गए। गजाई किल्लत से होने वाली अमवात की कुल तादाद 435 हो गई। शुमाली गजा में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विसेज बंद। इसराइली फ़ौज और फ़लस्तीनी जंगजुओं में झड़पें। 6 इसराइली फ़ौजी जहन्नुम वासिल। एशियाई 20 क्रिकेट कप श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 6 विकेटों से हरा दिया। शिकस्त के बाद अफगान टीम टूर्नामेंट से आउट। श्रीलंका ने सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। अबुधाबी में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और दूसरी श्रीलंका को 170 रन का हदफ दिया, जबकि अफगान ऑलराउंडर्स मोहम्मद नबी ने 22 गेंदों पर 60 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। आखिरी ओवर में 32 रन स्कोर किए। जवाब में श्रीलंका ने मतलूबा हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर 18.4 ओवर में हासिल किया। ओलंपिक चैंपियन अर्शद नदीम का वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने का ख्वाब चकनाचूर। जेवलिन थ्रोअर स्टार टॉप 8 में भी जगह ना बना सके। अर्शद नदीम फाइनल में ऑफ किलर नजर आए। 4 में से 2 की कोशिशें ज़ाया चले गईं। अर्शद नदीम ने पहला थ्रो 82.73 मीटर का किया। दूसरी और चौथी थ्रो ज़ाया हो गई, जबकि तीसरी बारी में 82.75 मीटर थ्रो किया। दिफाई चैंपियन नीरज चोपड़ा भी खाली हाथ वापस लौटे। ट्रिनिडा के केशवान वल्कान ने 88.16 मीटर थ्रो करते हुए आलमी चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल कर लिया। ग्रेनाडा ने सिल्वर मेडल और अमेरिका के क्रिस्टियन थॉमस ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। अर्शद नदीम ने इवेंट के लिए मुकम्मल फिट ना होने का एतराफ़ कर लिया। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में नाकिस परफॉर्मेंस पर कौमी हीरो का कौम के नाम पैगाम। कहा 4 जुलाई से इंजरी से लड़ रहा हूँ। इंजरी के बायस मेरी तैयारी और फिटनेस मुतासिर हुई। मजीद मेहनत करके दोबारा वापस आऊँगा। और एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन के नायब सदर ने अर्शद नदीम की परफॉर्मेंस के बाद जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। करमसाही मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आप दीदा हो गए। कहा अर्शद नदीम की ये कारकर्दगी एक बहुत बड़ा सेटबैक है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका वुमेन्स क्रिकेट टीमों के दरमियान दूसरा वनडे आज कदाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। मेहमान टीम को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। और यूएफए चैंपियंस लीग के सनसनीखेज मुकाबले मैनचेस्टर सिटी ने मुहिम का फातिहाना आगाज कर दिया। इंग्लिश क्लब ने होम मार्के में नापोली को 2 गोल से काबू कर लिया। इतालवी चैंपियन एक बार भी गेंद को जाल में ना पहुंचा सकी। इत्तेहाद स्टेडियम में खेले गए मैच का पहला हाफ बेनतीजा रहा। स्टार फुटबॉलर अर्लिंग हॉलैंड के गोल की बदौलत मैनचेस्टर सिटी ने बढ़तरी हासिल की। डोको ने गेंद को जाल में पहुंचाकर इंग्लिश क्लब की जीत यकीनी बना दी।